आप इमेजिन करें कि शाम के 6 बजे आप क्रिकेट खेलने जाएं ग्राउंड में और आपने ग्लासेस पहनी हो और सामने वाले बोलने कि नहीं तूने ग्लासेस पहनी हुई है इसलिए हम आपको नहीं खिलाएंगे, तो आपको बुरा फील होगा, है ना। और ये साउंड सिली करता है कि क्यों ऐसे क्यों किया जाए, बट दैट्स एग्जैक्टली हाउ चिल्ड्रन विद डिसएबिलिटीज़ फील व्हेन वी डोंट इंक्लूड दैम। तो यही आज का हमारा टॉपिक है, डिसेबल्ड चिल्ड्रन, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी इन चिल्ड्रन विद डिसएबिलिटीज़। तो डिसेबिलिटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे सपोज़ उसका एक्सीडेंट हुआ, उसका बाजू नहीं है या उसकी टांग नहीं है या कुछ उससे और पैदाइशी मसला है, ठीक है, तो इट्स नेसेसरी टू रिस्पेक्ट दोज। तो ये इसेंशियल है इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और इन कम्युनिटीज़। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कौन कौन से हो सकते हैं, स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, इन जगह पे क्योंकि इंटरेक्शन होता है तो इसलिए हमें उनको रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है। अब कैसे, वो कौन सी की स्ट्रेटजीज़ हैं जिससे हम रिस्पेक्ट कर सकते हैं उन चिल्ड्रन की जो डिसेबल हैं। पहला है इंक्लूसिव लैंग्वेज। आपने इस तरह बोलना है उनको कि उनको रिस्पेक्ट महसूस हो, रिस्पेक्टफुल वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। जैसे पर्सन फर्स्ट लैंग्वेज आपने यूज़ करनी है। इसका क्या मतलब है कि आपने डिसेबल चाइल्ड नहीं उसे बोलना, ये बोल सकते हैं आप चाइल्ड विद अ डिसेबिलिटी। जैसे टीचर बोले कि फ़लाँ स्टूडेंट, फ़लाँ जो डिसेबल स्टूडेंट है वो सामने, ऐसे नहीं कहना है, इस तरह कह सकते हैं द चाइल्ड विद डिसेबिलिटी, है ना। तो ये कंपैरेटिवली बेटर साउंड करता है। अगला है अडेप्टिंग एक्टिविटीज़। जो एक्टिविटीज़ हैं उनको उनके अकॉर्डिंग भी अडेप्ट किया जा सकता है, जैसे मॉडिफाई गेम्स और एक्टिविटीज़। गेम्स आप जैसे फुटबॉल खेल रहे हैं तो सपोज़ उसकी टांग नहीं है तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, तो आप गेम को मॉडिफाई कर सकते हैं उसके लिए। जैसे आपने कभी रील कोई ना कोई देखी होगी कि वो दूसरे लड़के होते हैं वो भी अपना एक पाँव बांध लेते हैं कि इसको हम साथ शामिल करें। ये तो एग्जांपल है, आप किसी भी तरह गेम्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे आउटडोर से आप इंडोर, जैसे चेस वो खेल सकता है तो आप उसको इस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं, और इसी तरह एक्टिविटीज़ को। अगला है इनकरेज पीर इंटरेक्शन, कि बच्चों में आपस में इंटरेक्शन को इनकरेज करना है। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी और विदाउट डिसेबिलिटी, इन दोनों में को आपस में मिलके फ्रेंडशिप भी होनी चाहिए और मिलके ही टीम वर्क भी होना चाहिए। अगला है सेलिब्रेटिंग डिफरेंसेस, कि एक बच्चा है वो बाय बर्थ ही उसमें कोई डिसेबिलिटी है तो इसमें कोई ना कोई एक दिन होना चाहिए सेलिब्रेट करने के लिए। किस तरह, जैसे फॉर एग्जांपल डाइवर्सिटी डे हो, उसका नाम हो डाइवर्सिटी डे, उसमें क्या हो, प्रेजेंटेशंस हो जिसमें जो पेशेंट डिसेबल हैं वो अपना एक्सपीरियंस बताएं कि वो क्या क्या उनमें सोसाइटीज़ के साथ उनसे गुजरती है, तो ये दूसरों को भी मोटिवेट करेगा। अगला है प्रोवाइड सपोर्ट एंड रिसोर्सेज, जो बच्चे डिसेबल हैं उनको सपोर्ट दी जाए और उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाए। क्रिएट सेफ इन्वायरमेंट, जो बच्चे डिसेबल हैं उनके लिए एनवायरनमेंट को इंश्योर किया जाए कि वो सेफ़ है। कैसे, उनको रिस्पेक्ट दी जाए उस एनवायरनमेंट में, उस स्कूल में, कॉलेज में, और उसके साथ काइंडनेस से पेश किया जाए और किसी सूरत भी बुलिंग को एक्सेप्ट ना किया जाए इन बच्चों के अगेंस्ट। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, एडवांटेजेस क्या होंगे अगर हम ये सारी स्ट्रेटजीज़ करेंगे। अगेन हम स्ट्रेटजीज़ को एक दफ़ा समराइज़ कर लेते हैं। इंक्लूसिव लैंग्वेज चूज़ की जाए, रिस्पेक्टफुल वे में उनसे बात की जाए, पर्सन फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ की जाए, जैसे चाइल्ड विद डिसेबिलिटी तो ओके है लेकिन डिसेबल चाइल्ड ना बोला जाए। अगला है अडेप्टिंग एक्टिविटीज़, उनके लिए आप अपनी एक्टिविटीज़ को, जैसे गेम्स को, एक्टिविटीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं। इनकरेज पीर इंटरेक्शन, बच्चे आपस में जो डिसेबल हैं वो दूसरे बच्चे जो डिसेबल नहीं हैं उनसे इंटरेक्शन करें, इससे फ्रेंडशिप्स उनकी बढ़ेंगी और टीम वर्क इम्प्रूव होगा। सेलिब्रेटिंग डिफरेंसेस, एक ना एक दिन रख लें जैसे डाइवर्सिटी डे है, वहाँ पे जो बच्चे डिसेबल हैं वो प्रेजेंटेशन दें, अपना एक्सपीरियंस बताएं, उनको सपोर्ट दी जाए, रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएं, सेफ इन्वायरमेंट उनके लिए प्रोवाइड किया जाए। तो ये अगर हम सब करेंगे तो इसका फ़ायदा क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं इसके। सबसे पहला है इंक्लूजन, कि वो इंक्लूड फील करेंगे अपने आप को। कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट डेवलप होगा कि आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो इंक्लूडेड फील करेंगे और वो एक्सेप्टेड फील करेंगे। अगला है इनकरेज एम्पैथी, उनके साथ एम्पैथी शो करें, उनको शफकत के साथ उनसे पेश आएँ, अफेक्शन शो करें, अंडरस्टैंड करें उनको। इससे होगा क्या, अगर आप उनको एम्पैथी देते हैं तो ब्रेक डाउन होगा स्टीरियोटाइप ऑफ प्रीजुडिस जो बने हुए हैं ना सोसाइटी में, स्टीरियोटाइप कि ये तो अलग ही मखलूक हैं जो डिसेबल चाइल्ड हैं, तो ये एक जो स्टीरियोटाइप बना हुआ है ये ब्रेक डाउन होगा। अगला इसका फ़ायदा है इनहेंस लर्निंग, जितनी डाइवर्सिटी होगी, अगर क्लास में 10-15 बच्चे सपोज डिसेबल हैं
300 की क्लास में, तो एक डाइवर्सिटी होगी और हमें भी सीखने को मिलेगा उन बच्चों से जो डिसेबल हैं, दूसरे का पर्सपेक्टिव हमें पता चलेगा, तो इससे हमारी भी ओवरऑल लर्निंग होगी। जैसे आप जब स्कूल में थे तब आपका इंटरेक्शन इतने कल्चर से नहीं होता था, तब आपकी लर्निंग कंपैरेटिवली कम थी। जैसे मैं अब यहाँ आया हूँ तो डिफरेंट कल्चर्स हैं, मुख्तलिफ तरह के लोग हैं, तो ज़्यादा लर्निंग होती है। अगला है बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। वो बच्चा जो डिसेबल है, अगर आप उसके साथ ये सारी अच्छे तरीके से पेश आएंगे उन स्ट्रेटजी के साथ जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, पॉजिटिव सेल्फ इमेज शो होगी और उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। अगला है स्ट्रेंथन्स कम्युनिटी। अगर आप इन डिसेबल बच्चों की रिस्पेक्ट करेंगे तो बिलोंगिंग की सेल्फ डेवलप होगी कि ये भी हमारे अपने ही हैं, और स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग कम्युनिटी बनेगी। आपका कोई क्वेश्चन हो इस रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।